तो आज शुरू किया जाए फोल्डर के बारे में, फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल और फोल्डर क्या होते हैं पहले जानिएगा, पहले लिख देते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल क्या होता है, कोई बताएगा? एनीबॉडी? ठीक तो बोल रही है। जो हम लोग बना के सेव करते हैं वो फाइल हो गया। अगर वर्डपैड में बना रहे हैं तो वर्डपैड का फाइल हो गया, पेंट में बना रहे हैं तो पेंट का फाइल हो गया, नोटपैड, उसी को फाइल कहते हैं। जिस डॉक्यूमेंट में आप लोग बनाइएगा उसमें अपना नाम डाल के सेव कीजिएगा, उसको कहते हैं फाइल। ठीक है। तो फाइल में बहुत सारे होते हैं अलग टाइप के, इसका अलग अलग कोड भी होता है। नोटपैड का फाइल अगर बना रहे हैं नोटपैड में, उसका अगर नाम डालिएगा किसी भी नाम से, अपने नाम से सेव कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? अगर आपका नाम है एबीसी तो .txt में बन जाएगा। नोटपैड का फाइल .txt में बनता है। ठीक है। और जो txt का मतलब हो गया टेक्स्ट, क्योंकि नोटपैड तो सिर्फ टेक्स्ट में लिखा जाता है ना, सिंपल, तो टेक्स्ट फाइल हो गया। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, नोटपैड का एक रियल कहानी, जो साधारण दिखता है वो रियल में उसका काम साधारण नहीं होता है। साधारण दिखने वाला इंसान, उसका काम साधारण नहीं होगा। जैसे महात्मा गांधी एकदम सिंपल थे, लेकिन उनका काम सिंपल नहीं था। नोटपैड जो है सिंपल है, सिंपल एप्लीकेशन है, लेकिन इसका काम सिंपल नहीं है। अभी स्टार्टिंग में फंडामेंटल जब पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं तो देखिए कि उसमें सिर्फ नोट करने के लिए बताया जा रहा है, टाइप, बस टाइप कीजिए काम खत्म। लेकिन अगर इसका काम कोई प्रोग्रामिंग के लिए करेगा, प्रोग्रामिंग जो कर रहा है, कोडिंग लिख रहा है, तो वहां पर इसका काम बढ़ जाएगा। अब अगर प्रोग्रामिंग कोई लिखा है, मान लीजिए HTML का लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग, तो HTML का जब प्रोग्रामिंग लिखने के बाद, कोडिंग करने के बाद वहां .html लिखता है, अब ये हो गया HTML का फाइल। बताइए, ये नोटपैड में ही HTML फाइल बन गया। कोई अगर XML का फाइल बना रहा है .xml, अब ये XML का फाइल बन गया। कोई अगर उसमें डैट फाइल बना रहा है abc.dat, ठीक है, सॉफ्टवेयर का फाइल बन गया। तो सोचिए नोटपैड एक सिंपल एप्लीकेशन है, लेकिन उसका काम कितना तरह से हो रहा है, सिंपल तरीका से हो रहा है, प्रोग्रामिंग के लिए हो रहा है, कोडिंग के लिए हो रहा है, सॉफ्टवेयर के लिए हो रहा है, बहुत सा काम कर रहे हैं। तो नोटपैड अभी सिंपल काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी कोड चेंज होते जाएगा, अभी txt आप नहीं भी लिखिएगा, सिर्फ नाम डालिएगा तो txt ऑटोमेटिक बन जाता है। जब उसमें .html जोड़िएगा तभी वो HTML का फाइल बनता है, ऐसे नहीं बनेगा। तो ये कोड, एक्सटेंशन कोड ऐड करना पड़ता है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन कोड। एक्सटेंशन कोड, एक्सटेंशन कोड वो वाला नहीं जो हम लोग पावर के लिए यूज करते हैं, एक्सटेंशन कोड ये सब में होता है। अब यहाँ अगर पेंट वाला फाइल बन रहा है, पेंट में, MS पेंट में, तो नाम अगर डालिएगा तो .jpg, ठीक है, इस नाम से। अगर यहाँ पर कोड चेंज करना होगा तो और भी बहुत सारे आते हैं एक्सटेंशन कोड, jpeg, ठीक है, png, gif, तो अलग अलग कोड होते हैं सबका। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइल बदल गया, फाइल वही रहेगा। अगर कोई पिक्चर बना रहे हैं सब इसमें पेंट में,
कोई अगर जेपीजी में सेव कर रहा है तो टेंट वही रहेगा, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कुछ बदलाव हो जाएगा, पिक्चर में बदलाव नहीं होगा। बता रहे हैं जेपीजी का जो पिक्चर होता है वो एकदम एक कवर होता है, इसमें बिटमैप होता है, बीएमपी इसका होता है बिटमैप। तो इतने तरह से पिक्चर के एक्सटेंशन कोड होते हैं। जेपीजी सिंपल पिक्चर हो गया, जब भी आप बनाइएगा जेपीजी में सेव होगा, ना ही भी चलेगा। जेपीईजी होता है इसी की जगह, पीएनजी होता है। आप बताइए दोनों में फर्क क्या है? इसमें जो पिक्चर बनाइएगा इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, लेकिन पीएनजी में जो बनेगा इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, पारदर्शी। और एक और होता है टीएफटी, ठीक है, नहीं टीआईएफ, सब कुछ होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यदि अगर कोई पिक्चर सेव कर रहे हैं तो सेव कीजिएगा, सिंपल होगा जेपीजी में। अब बैकग्राउंड अगर चेंज कीजिएगा तो उसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर सकते हैं, बैकग्राउंड हटा सकते हैं पीएनजी। जैसे मान लीजिए कोई इमेज बना दिए और उसका बैकग्राउंड सफेद है और दूसरे फाइल्स में उस पिक्चर को ले जाना होगा, हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड हटा दें, तो उसको पीएनजी में सेव करके रखिएगा, तो ना तभी ट्रांसपेरेंट होगा। जीआईएफ का मतलब होगा उस पिक्चर में कुछ मूवमेंट करना, जैसे चलता है ना एनिमेशन टाइप का। तो कोई पिक्चर देखिए ना जो उसमें एनिमेशन रहता है, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप में कैसे हम लोग स्टिकर लगाते हैं उछलते हुए कूदते हुए जैसा, तो वहां पर उसको जीआईएफ, ठीक है। बीएमपी मतलब हो गया कि पिक्चर का साइज, उसका रेजुलेशन बड़ा हो सकता है बिटमैप में। तो सब अलग अलग टाइप से कोड होते हैं इसके। उसके बाद एक होता है वर्डपैड। तो वर्डपैड में क्या लिखता है जनरली abc.dos, बस डीओसी हो गया सिंपल। तो वर्डपैड सबसे सिंपल एप्लीकेशन है, देखने में नहीं लगता है लेकिन है, इसमें और कुछ काम नहीं हो सकता है। वर्डपैड में सिर्फ सिंपल काम, बायोडाटा रिज्यूम, सिंपल बायोडाटा रिज्यूम बना सकते हैं। लेकिन ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोटपैड पेंट। तो जो भी हम लिखे हैं ये एप्लीकेशन हो गया, ये फाइल्स हो गया, ये फाइल हो गया, ये फाइल हो गया, सब अलग अलग फाइल हो गया, इसी को फाइल करते हैं। आ रहा समझ है आप लोग? आ रहा है? बोलते नहीं करता है लोग, कमेंट नहीं करता है। कमेंट किया कीजिए आप लोग। कमेंट मतलब मजाक वाला कमेंट नहीं, पूछने वाला। कमेंट का मतलब दो तरह से होता है, वो कमेंट मजाक कर रहा है, वो कमेंट मतलब पूछ रहा है, कुछ लिख रहा है। इंग्लिश में ना सबका अलग अलग मतलब हो जाता है, हिंदी में एक ही होता है। हाँ, कमेंट मतलब इंग्लिश में बहुत सारा अर्थ हो जाता है एक ही चीज। ये तो हो गया फाइल। फोल्डर के बारे में जानिए क्या होता है। अब फोल्डर जो है फाइल का स्टोरेज होता है एक तरह से। जितना भी फाइल रखना है इसके अंदर में, बहुत सारे फाइल इसके अंदर रख सकते हैं। एक से अधिक फाइल को जब स्टोर करते हैं किसी डायरेक्टरी के अंदर तो उसको कहते हैं फोल्डर। अब फोल्डर हो गया एक तरह से डायरेक्टरी, और ये हो गया सिंपल भाषा में एक तरह से डायरी। जैसे हम लोग डायरी में अपना इंपॉर्टेंट नोट्स लिख के रखते हैं, तो कंप्यूटर में वही फोल्डर हो गया। अब आपको कोई भी फाइल अगर बना हुआ है तो इसको कॉपी करके अपने फोल्डर में रख लीजिए, अब खोजना नहीं पड़ेगा। तो फोल्डर बनेगा कैसे?
सबसे पहले राइट क्लिक कीजिएगा, कहाँ, डेस्कटॉप पर। जब डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक किसका है, माउस का, ठीक है, इधर वाला राइट क्लिक, इधर होता है लेफ्ट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक जब यहाँ कीजिएगा देखिए मेनू आता है डेस्कटॉप पर, उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आपको मिलेगा फोल्डर, फोल्डर ऑप्शन में जाइएगा तो उसमें आगे ऑप्शन आएगा न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, उसको बस क्लिक कीजिएगा, बन जाएगा, यानी डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर आ जाएगा। अब उसमें बदलना रहेगा सिर्फ नाम, उसका नाम चेंज कर लेना है, रीनेम का ऑप्शन आता है, नाम बदल के बस छोड़ दीजिए, वो आपके नाम से हो जाएगा। जब रीनेम कीजिएगा तो हो जाएगा आपका नाम एबीसी, ठीक है, आपका नाम एबीसी रख दिए हैं तो एबीसी रख देंगे। उसमें अब जो भी फाइल है वहां से देखिए, इसमें फाइल लाने का 3 तरीका है। पहला तरीका होता है कि अपने कंप्यूटर के जो विंडोज है उसको ओपन कीजिएगा, यानी कंप्यूटर का जो फोल्डर है उसको ओपन कीजिएगा, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स इधर आते हैं, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, मूवीज, क्लिप, अगर पिक्चर है तो पिक्चर वाले आएंगे, गैलरी, डॉक्यूमेंट में अगर जाइएगा तो डॉक्यूमेंट वाला गैलरी आएगा। अब आपका फाइल जहाँ सेव है उसको ओपन कीजिएगा और यहाँ से माउस पकड़ते हुए उठा के छोड़ देना है, माउस का लेफ्ट बटन यहाँ दबाइए अपने फाइल पर और दबा के रखना है उसको उठाइए और यहाँ से क्लिक छोड़ देना है, यानी क्लिक करके रखना है, क्लिक छोड़ देना है। इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, उठाइए और छोड़ दीजिए। दूसरा होता है कॉपी, इसको कॉपी कीजिए और इसमें आइए, इसको ओपन करके पेस्ट कर दीजिए, बस कॉपी पेस्ट। या फिर अगर फोल्डर नहीं ओपन करना है, यहीं से डायरेक्ट आइए अपने फोल्डर में, यहाँ का फोल्डर शो करेगा, बस यहाँ से इसको उठा के इसमें डाल दीजिए या कॉपी पेस्ट कर दीजिए। 3 तरीका है फाइल और फोल्डर के लिए, ठीक है। तो फोल्डर का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, फोल्डर का ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी होता है ना कि इम्पोर्टेंट फाइल बनाए हैं और हम खोजते रह गए, नहीं मिला, तो फोल्डर बना के रख लीजिए और उसमें सेव कर लीजिए, खोजना नहीं पड़ेगा आपका फोल्डर। देखिए कभी भी कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर कोई भी फाइल फोल्डर नहीं रखना चाहिए, डेस्कटॉप पर सामने स्क्रीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर फाइल है तो डॉक्यूमेंट में रखिए, फोल्डर है तो वो भी अपना अंदर रखिए, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के फोल्डर के अंदर। डेस्कटॉप को क्लीन रखना चाहिए, ज्यादा इस पर तामझाम नहीं रखना चाहिए, एकदम साफ, बस मेन जो आइकन है उसी को छोड़ के, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा वहां पर। और कोई दिक्कत उसमें कहीं? माउस कितने तरह के होते हैं देखिए, माउस जो है, अब बता रहे हैं माउस और कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड और माउस कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ, कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं टोटल? हाँ, अगर डबल काउंट कीजिएगा ना तो 104 हो गए। कौन कौन? शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन, अल्ट बटन, डबल डबल दिया रहता है 104। सिंगल काउंट कीजिए 100, तो 104 वाला एक कीबोर्ड होता है जिसको जनरल कहते हैं, जनरल कीबोर्ड। 108 का होता है, इसको कहते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ठीक है।
मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इसमें क्या होता है, प्ले बटन, पॉज बटन, इंटरनेट बटन, होम बटन, कैलकुलेटर बटन सब दिया हुआ रहता है अलग से। और ये सब वायर होता है, एक वायर होता है और एक होता है वायरलेस। वायरलेस वाला कैसे काम करता है, ब्लूटूथ से, उसमें वायर नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए वहाँ कीबोर्ड है उसमें वायर नहीं है, उसका ब्लूटूथ होता है। अब इसका जो है ना ब्लूटूथ से पेयर होता है, उसमें बैटरी लगा रहता है, बैटरी चलता है। तो अगर ब्लूटूथ उसका कोई निकाल के गायब कर दिया तो काम नहीं करेगा, वो रखे के रखा रह जाए। मेरा ये कीबोर्ड ये लिए है, अभी नया ना था और लैपटॉप में लगाया हुआ था, उसका निकाल कौन लेके गायब कर दिया, अब तब कैसे रखा हुआ है। अब उसको लगा होगा कि ये कुछ लगा हुआ ब्लूटूथ, उसको निकाल लेंगे ना तो अपने सिस्टम में डालेंगे तो यूज हो रहा है। पागल को समझना चाहिए, उसके लिए पेयर किया हुआ है, उसमें यूज करेगा, वो काम नहीं ना करेगा। तो मेरा भी खराब हो गया, बताइए। अब जो उसका मालिक चला गया तो क्या करेगा अकेले बेचारा के काम लायक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए माउस में भी होता है, पहला हो गया वायर वाला और ये जो वायरलेस। एक होता है कीबोर्ड माउस दोनों कॉम्बो होता है, कंबाइंड, एक ही ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, एक ब्लूटूथ इसमें इसका मिलेगा, कनेक्ट कीजिए दोनों उससे चलता है, और एक होता है अलग अलग। तो माउस का सबसे पहला जो माउस था ना वो बॉल पर आधारित है, उसमें माउस के पीछे में एक छोटे से बॉल लगे रहते थे और उसको जब पेज पर घुमाते थे उसमें अंदर का बॉल घूमता था, उसी से जो एरो है ना ये मूव करता था, एरो, ये बॉल घूमता था तो ये एरो घूमता था। आपका ऐसा नहीं है, अब ऑप्टिकल माउस हो गया है। ऑप्टिकल माउस में क्या है कि उसमें पीछे लेंस लगा रहता है, रेड कलर का लाइट जलता है, उठा के देखिएगा वो लाइट जो इंडिकेटर है लाइट ऑप्टिकल, जहाँ घुमाइएगा एरो घुमाएगा। तो इसमें ये दो तरह का है, और ये बॉल पर आधारित है, ऑप्टिकल पर, और इसमें वायर वाला वायरलेस। तो ये हो गया माउस और कीबोर्ड का जानकारी, ठीक है। और कुछ है इसमें तो हो गया सब। अब अगले बार में अगले क्लास में हम बताएंगे वर्डपैड, तो वर्डपैड चल रहा है अभी, ठीक है। तो वर्डपैड का मेनू बताएंगे, पूरा वर्डपैड का मेनू, ठीक है, फॉर्म व्यू ये सब, और उसमें प्रिंट कैसे होता है, पेज सेटअप कैसे किया जाता है, ये सब बता देंगे। तो फंडामेंटल खत्म हो गया।